एक दिन मर जाना है यार, याद रखो यार, मर के वहाँ पे देखो कोई आएगा आपका दोस्त, कोई नहीं आएगा, कोई दोस्त नहीं आएगा आपका। वहाँ पे हुजूर ने आना है, नज़ा के वक्त भी हुजूर आएंगे, कब्र में भी, महशर में भी हुजूर नहीं आना है। ठीक है यार, नौजवानों कब जागोगे आप, कब जागोगे, कब जागोगे मेरे भाई? सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। एक मिनट समझाओ, समझाओ, रुको भाई, रुक जाओ। हमारा किसी रिलीजन कुछ नहीं है, हमें वही कर रहा है जो हमारे हुजूर की गुस्ताखी करे, हमें उसी को सजा दें। हमारा किसी इंडिया की सेकुलर कंट्री है, हर रिलीजन की प्रोटेक्ट करनी है। ठीक है, हमारा यही है, जो जिसे गुस्ताखी किया हमने उसको एक मुकाम तक पहुंचा के लेना जाना है। भाई रुको, भाई रुको थोड़ा सा, अज़ान हो रही है, रुक जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा ये इतना है कि जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसे नाजेबा अल्फाज उनकी शान में बोले, उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। हम किसी महज़ब के खिलाफ नहीं है, पर आज के बाद अगर कोई ऐसी बात करता है उसके सलाखों के पीछे होना चाहिए। अभी तक उसके एक्शन क्यों नहीं लिया गया? उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, जल्द अज जल्द लिया जाए। प्रोटेस्ट करते रहेंगे, बस मुफ्ती उनके ऊपर एफआईआर भी लग चुकी है। देखो, जब तक वो जेल के में नहीं जाएंगे हमें कैसे यकीन होगा? ठीक है, हमारा यही मकसद है, किसी रिलीजन को हमारा कुछ नहीं है। इंडिया सेकुलर कंट्री है, हर रिलीजन का इक्वल राइट है। ठीक है, हमें किसी के रिलीजन के बारे में कोई क्यों बोल सकता है ऐसा? उसकी ऐसी जरूरत कहां से आ गई? वो हमारे रिलीजन के, हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा बोले, सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा है वो बहुत सख्त मना, ये कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोगों को डिटेन भी किया गया हुआ है। बस बिल्कुल, जो रिलीजन, किसी के रिलीजन के बारे में बोले उसका हक नहीं है दुनिया में रहने का। श्रीनगर का मसला अभी तक है, हमें पुलिस पे यकीन, हम की लॉ की रिस्पेक्ट करते हैं। हमको ऐसा सारे जवान नीचे आ जाओ, सब सामने आ जाओ, सारे उधर चलो, सारे उधर चलो, सब सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, सारे आ जाओ सामने। ये जवान सारे आगे आ जाओ, एक मिनट, ये रास्ता बंद करो थोड़ी देर के लिए, आगे आओ जवान, सारे रास्ता बंद करो, आगे आ जाओ, सारे जवान आगे आ जाएं, थोड़ी देर के लिए गाड़ियां रुकेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। बड़ी तवज्जो के साथ जितने मेरे जवान यहाँ मौजूद हैं, मैं पहले इनसे मुखातब हूँ। अवलीन बात यह है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त हुर्मत के ऊपर उम्मत मुस्लिमा का हर फर्द कल भी जान देने को भी तैयार था, लेने को भी तैयार है, और ता क़यामत इंशाअल्लाह उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द के लिए ये मिल रही। तवज्जो रहे, बड़ी गौर से मेरी 4-5 बातें सुने, और मैं जितने जवान यहाँ मौजूद हैं, मेरी सबसे गुजारिश है कि इंशाअल्लाह जो मैं कहूँगा इंशाअल्लाह उस पर आपने लब्बैक करना है। और मैं जितनी बातें आपसे करने वाला हूँ, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हाजिर नाजिर रखे। मैं बगैर किसी सौदे के हुजूर की इज़्ज़त और हुर्मत के ऊपर 2-4 बातें करेंगे तवज्जो के साथ। जितने ये मीडिया वाले अहबाब मौजूद हैं, इनके ज़रिए से मेरी 2-4 बातें आगे पहुँचना चाहिए। पहली बात यह है, हर तीसरा बंदा इस टाइम उठकर हुजूर की शान में अल्फाज इसलिए बयान करता है कि वो शोहरत की खातिर, वो ये चाहते हैं कि ताकि लोग रोडों पे आएँ और हमारा नाम जिसको कोई भी ना जानता हो, और वो अपने नाम की शोहरत की गर्ज से इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करता है। लेकिन एक बात ज़हन में रखें
कि जो नामों की शोहरत के लिए ऐसा काम करना चाहते हैं उन तक ये हमारा पैगाम पहुंचना चाहिए कि हमारा ईमान और अकीदा ये है कि दुनिया के सारे नाम हुजूर के नामों के बाद है। अगर कोई बंदा हुजूर की इज्जत और हुर्मत को पामाल करके अपने नाम को कमाने की कोशिश करेंगे, नाम तो दूर की बात है, उसकी हस्तियां क्या, उसकी 7 नस्लों की हस्तियां को मिटा के रख देंगे। एक बात अब मेरी तमामी अहबाब से गुजारिश है, रात से सोशल मीडिया के जिस सोशल मीडिया के प्लेटफार्म से गुस्ताखी की खबर यहाँ पहुँची है, उसी प्लेटफार्म से डीसी रामबन का ट्वीट भी तमाम अहबाब तक पहुँच चुका है। उसके बावजूद ये जवान अगर यहाँ मौजूद हैं तो क्यों हैं, इस क्वेश्चन के पेश नज़र मैं आपको ये पैगाम पहुँचा दूँ। उसका रीज़न ये है कि आज तक जब कौम का, मिल्लत का, जवानों का एतमाद हुकूमत से ख़त्म हो जाता है, जब हुकूमतें फ़कत बराए नाम दफ़ात रहते हैं, उनके ऊपर अमल नहीं किया जाता है, ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर कौम के अंदर एक किस्म की बेदारी पैदा होती है और फिर वो कवानीन को अपने हाथ में लेने की कोशिश करती है। मैं मीडिया के इस माध्यम से ये बात अपने आला हुकाम तक पहुँचाना चाहता हूँ कि आप अगर चाहते हैं कि इस मुल्क में अमन सलामती का ये सिलसिला कायम दायम रहे, जो कवानीन आप 295 और बाकी जो एक्ट बनाते हैं उनके ऊपर अमल पैरा हुआ करें। जिस बंदे ने हुजूर की शान में गुस्ताखियाँ की हैं, अगर आज से पहले आपने उनको कैफे किरदार तक पहुँचाया होता, इस टाइम डीसी रामबन की बात की एक वैल्यू होती, कोई जुबान इस टाइम यहाँ मौजूद ना होता। लेकिन सुए किस्मत सूरत हाल ये रहती है, कवानीन बनते हैं लेकिन कवानीन का निफाज फ़कत गुरबा पर होता है, हुजूर के गद्दारों पर नहीं होता। हमारी मांग ये है, इन तमाम जवानों के ज़रिए हमारी एक मांग है, वो ये है कि अगर इस मुल्क को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, मुल्क की तरक्की देखना चाहते हैं, वो मुल्क के अमन सुकून और शांति के अंदर है, और वो उस वक्त तक है जब तक लोगों का इस कानून के ऊपर, इन दफात के ऊपर और इन किए गए वादों के ऊपर एतमाद बहाल है। जब आप इस एतमाद को पांव तले रौंद देंगे तो फिर ये कौम आपके हाथों से बाहर हो जाएगी। आज मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इन जवानों को अपनी जिम्मेदारी के ऊपर रोक रहा हूं, लेकिन ये बात मैं वाज़ेह कर देता हूं कि अगर उस जवान को, उस जालिम को, जिस खबीस ने ये गंदे अल्फाज कहे हैं, अगर उसको अरेस्ट ना किया 24 आवर के अंदर और उसको कैफरे किरदार तक ना पहुंचाया गया, तो फिर ये जो जवान हैं ये रोडों पे निकलेंगे, उसके जिम्मेदार तमाम ही लोग होंगे और जितने अहबाब मौजूद हैं वो सारे इसके जिम्मेदार होंगे। लिहाजा मेरी गुजारिश है डीसी रामबन से भी कि वो अपने वादे पर कायम रहते हुए, उन्होंने बड़ा खूबसूरत ट्वीट किया है, बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, लेकिन मेरे मुँह में वो जुबान नहीं है कि शुक्रिया मैं कैसे अदा करूँ, क्योंकि वो ट्वीट की हद तक, दफात की हद तक रहता है लेकिन अमल पैरा नहीं किया जाता। अब हम तमाम इन जवानों की तरफ से मेरी इंशाअल्लाह बात पर आप लब्बैक करते हुए, अब ये जुलूस आगे नहीं जाएगा। मेरी ये गुजारिश है, तमाम जितने ये पुलिस के कारकुनान मौजूद हैं, मेरी इनसे भी गुजारिश है कि इस मसले को आगे, जो आपने टीमें मुतय्यन की हैं, सुबह से मैं इस छानबीन में लगा रहा हूँ, जिस नतीजे पर पहुँचा हूँ वो ये है कि बाज़ाब्ता तरीके से टीमें तैयार हो चुकी हैं। 24 आवर के अंदर उस जालिम को, उस खबीस शख्स को गिरफ्तार किया जाएगा। मेरी गुजारिश है कि उसके ऊपर अमल किया जाए। अगर ना हुआ तो अगर हालात इसके बाद किसी दूसरे रुख की तरफ जाते हैं, उसके जिम्मेदार तमाम एडमिनिस्ट्रेशन और बिलखुसूस एडमिनिस्ट्रेशन जो रामबन की है, डीसी रामबन समेत होंगे। मेरी गुजारिश है कि उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, पकड़ा जाए। लिहाजा आइंदा भी कोई गुस्ताख ये कोशिश ना करे, कभी भी कोई गुस्ताख ये कोशिश ना करे कि हम कोई गुस्ताखी करेंगे और लोग रोडों पे निकलेंगे, हमारा नाम होगा। ये बात ज़हन में रखे, आइंदा हम अब जुलूसी की तरफ नहीं जाएंगे। हम ऐसी कोशिश करेंगे कि जो हुजूर के नाम को मिटाना चाहेगा उसकी नस्लों को मिटा देंगे।